बीबियां ते मावा दा सजाद सिवा कोई नहीं ब्याखा मैं लिखा नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की शहादत का गम। शोहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में 9 मुहर्रम की मुनासबत से मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। कराची से गिलगित तक अज़ादारों की शिरकत गम हुसैन में गिर गया। कराची में मरकजी जुलूस नेस्तर पार्क और इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह असना अशरी से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है। लाहौर में पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा। अज़ादारों की बड़ी तादाद जुलूसों में शरीक। करबला के प्यासों की याद में जगह जगह सबीले, लंगर और नज़र न्याज का एहतमाम। आवाज़ मोहम्मद का सर खत्म न होगा, थक जाएगा सूरज ये सफर खत्म न होगा। लारैब के रसूल की दोनों है ज़ेब ज़ैन, पहलू में या अली है तो मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मुहर्रम के जुलूस। सखर में इमाम बारगाह शाह इराक से बरामद 500 साला और ढाला मातमी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामजन। गुजरांवाला में नवे मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह जागीर अली अकबर और मुल्तान में इमाम बारगाह हुसैन से जुलूस बरामद। हैदराबाद में मरकजी जुलूस अंजुमन गुलदस्ता अकबर के तहत इमाम बारगाह चादरा मासूमीन से बरामद हुआ। फैसलाबाद की इमाम बारगाह अज़ाखाना शबीर में मजलिस अज़ा। लाहौर में निकलसन रोड से इमाम बारगाह अतिया अहले बैत से शबीह जुल्जना का जुलूस बरामद हुआ। लाहौर में ही कसरे बतूल इमाम बारगाह शादमान से भी 9 मुहर्रम की मुनासबत से जुलूस बरामद हुआ। डैरकी में 9 मुहर्रम उल हराम का जुलूस जाफिया इमाम बारगाह साईं रन्नू मलिक से बरामद हुआ। झंग की इमाम बारगाह कसरे अब्बास मोहल्ला बकरा में कदीमी ताज़िया की तैयारी। फैसलाबाद के धोबी घाट ग्राउंड में खैमा बस्ती का 9 मुहर्रम उल हराम को ख़याम हुसैनी में प्यास की शिद्दत अरूज पर थी, मगर हुसैनी लश्कर के पाए इस्तेक़लाल में लर्ज़िश थी ना यज़ीदी फौज का खौफ। उम्र साद ने इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर लश्कर हुसैन के खिलाफ हमले की तैयारियां तेज कर दी। करबलाए मोहल्ला में मुहर्रम के दौरान अज़ादारी का सिलसिला जारी है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद। रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रोज़ा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में ज़ायरीन इबादत गिरियाजारी और अज़ादारी में मशहूर। लाहौर में योम अशूरा का मरकजी जुलूस आज निसार हवेली से बरामद होगा। ज़िला इंतजामिया के सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम। पुलिस के हज़ारों एहलकारों ने भी ड्यूटी संभाल ली। जुलूसों के रास्ते सील, फौज और रेंजर्स तलब। जुलूसों के रास्ते खारदार तारे लगाकर सील कर दिए गए। आज़ादारों के लिए वॉक थ्रू गेट्स नस्ब। गंजबख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा। लाहौर में हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी अलमारूफ दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गुस्ल की तकरीब। मज़ार शरीफ को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, सूबाई वज़रा की शिरकत। महफ़िल हम्दो सना और ख़त्म शरीफ की महफ़िल, दुरूदो सलाम और मनक़बत भी पेश। अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद की शिरकत। ख़तीब दाता दरबार मौलाना मुख्तार अहमद नदीम ने खुसूसी दुआ कराई। आज दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए दिन रात कोशिशें की। आज दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर के नाम से जानती है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुबारका हक के बाद दुनिया पाकिस्तान की सलाहियतों की मुअत्तरिफ हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डूबती मुईशत को सहारा दिया। पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देखने वाले खुद रुस्वा हो गए। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा, दाता दरबार की तौसीह का काम जारी है। आज़ाद कश्मीर के पुरअमन माहौल को ख़राब ना किया जाए। 18 रोज़ में 15 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। आज़ाद कश्मीर के वज़रा चौधरी कासिम मजीद और चौधरी रफ़ीक नैयर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि कलअदम एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात पूरे किए गए। मुज़ाहिरीन के साथ हर वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़रा ने कहा कि 12 नशिस्तों का मामला आइनी है। आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। मज़ीद कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम पाकिस्तान के साथ हैं।
चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस आज़ाद कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कलअदम कमेटी में नकाब। आज़ाद कश्मीर के अवाम का कहना है कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस आज़ाद कश्मीर ने कलअदम कमेटी के झूठे बयानियों को सबूतों के साथ बेनकाब किया है। रावला कोट अस्पताल के वाक़े में पहल कलअदम कमेटी ने की और फिर जवाबी कार्रवाई को बुनियाद बनाकर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। आज़ाद कश्मीर के अवाम का कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से मुकम्मल इनकार। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में मामूलात ज़िंदगी रवा दवा। भंबर, मीरपुर, नीलम, कोटली समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी मराकज़ खुले हैं और ट्रैफिक की रवानी भी बहाल है। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से फितना खारिज की पुश्तपनाही का आलमी एतराफ़। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में फितना खारिज को अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती हासिल है। अफगानिस्तान में बरतानिया के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड लिंडसे ने अफगान टीवी को इंटरव्यू में कहा, फितना खारिज एक दहशतगर्द गिरोह है और इसे अफगानिस्तान से हिमायत मिल रही है। फितना खारिज के कबायली सरहदी इलाके में बहुत से खानदानी रवाबत और हिमायत भी मौजूद है। काबुल और कंधार में तालिबान रजीम के हुकाम को फितना खारिज के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। वेनेजुएला में 2 क़यामत खेज़ ज़लज़लों ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 32 हो गई, 700 से ज़ायद अफराद जख्मी। हज़ारों अफराद की हलाकत का खदशा। 7.2 और 7.5 के शिद्दत के ज़लज़लों से बड़े पैमाने पर जानी नुकसान और वसी तबाही। 22 मंजिला इमारत समेत मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोझ। कई मकामात पर मलबे तले अफराद के दबे होने का खदशा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज। सुनामी की वार्निंग भी जारी। अमेरिकी सदर का कॉल्स के मुतासरा वेनेजुएला की मदद का ऐलान। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में ज़लज़ले से होने वाली तबाही और इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। वेनेजुएला के मुतासरा अवाम के साथ इजहार यकजहती। वेनेजुएला में ज़लज़ले के झटकों से पड़ोसी मुल्क कोलंबिया का दारुल हुकूमत बोगोटा भी लर्ज़ उठा। जापान में भी 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला। टोक्यो में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अमेरिका और मैक्सिको में भी 5.6 की शिद्दत का ज़लज़ला। अमेरिकी सदर का ईरान जंग के दौरान नेटो के किरदार पर मायूसी का इजहार। नेटो चीफ से मुलाकात में कहा, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली ने मायूस किया। ट्रंप ने ईरान को मुंजमद असासों से रकम देने की खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा, ईरान अमेरिका के साथ मामलात में बड़ी रियायतें दे रहा है। ईरान ने आपने हरमज से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से टोल टैक्स न लेने की यकीन दहानी करवाई। तयशुदा मामलात पर अमल ना किया तो दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान के मुंजमद फंड्स में से कुछ रकम अमेरिका जारी कर देगा। रकम का मुकम्मल कंट्रोल अमेरिका के पास ही होगा। ईरान ने आबने हुर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने के लिए नया रास्ता मुकर्रर कर दिया। पासदान इनकलाब का कहना है कि आबने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए सिर्फ ईरान का मुकर्रर करदा रास्ता इस्तेमाल करने की इजाज़त है। बहरी जहाज़ ईरानी फोर्सेस के साथ राब्ते में रहते हुए ही सफ़र करें। इससे कबल ओमान ने भी आबने हुर्मुज़ से जहाज़ रानी के अमल को आसान बनाने के लिए नया समुद्री रास्ता खोलने का ऐलान किया था। ईरान हमारे साथ अच्छी डील चाहता है तो हम तैयार हैं। मनामा में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू। कहा, तकनीकी टीमें ईरान के साथ मुआहदे की तफसीलात पर काम कर रही हैं। तकनीकी टीमें 30 जून को दोबारा स्विट्ज़रलैंड जाएंगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि तकनीकी टीमें ईरान से जोहरी प्रोग्राम पाबंदियों से मुतल्लिक बात करेंगी। मार्को रूबियो ने खलीजी ममालिक के साथ अमेरिकी ताल्लुकात को मजबूत करार दिया। अमरीकी जंग के खात्मे से मुतल्लिक मुफाहमती यादाश्त की मर्जी की तशरीह से गुरेज करे। दुश्मन की दुश्मनी महज एक मुआहदे पर दस्तखत से खत्म नहीं होती। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका ने कभी भी सच्चाई और शफाफियत का मुजाहरा नहीं किया। इस्लामाबाद MOU से मुतल्लिक मुतजाद बयानात अमरीकी अदम एतमाद में इजाफा करेंगे। ईरान ने बदएतमादी के बावजूद नेक नीयती के साथ सिफारती अमल में हिस्सा लिया। बाकिर कालेबाफ कहते हैं, ईरान अमरीका मुआहदा अमरीका की शिकस्त का ऐलान है।
अमेरिका ईरान मुआहदे के आलमी मशत पर मस्बत असरात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ईरान अमेरिका जंग के आगाज से पहले की सतह से भी नीचे आ गई। अमेरिकी खाम तेल WTI की कीमत कम होकर $69 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट भी सस्ता होकर $72 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। इमाराती मरबंद $66 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी मालियाती इदारे बार्कले ने पाकिस्तान के खुद मुख्तार डॉलर बॉन्ड्स की दर्जाबंदी अपग्रेड कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बार्कले ने मुआशी अशारियों में बेहतरी, ज़र मुबादला ज़खायर और मालियाती इस्तेहकाम पर एतमाद का इजहार करते हुए मई में की गई तनज़्ज़ुली वापस कर दी। पाकिस्तानी बॉन्ड्स की कारकर्दगी बेहतर होने की भी पेशगोई, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे और पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर होने की तवक्को। मुल्क में कहीं गर्मी कहीं हल्की बारिश। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मतला जुज़वी अबर आलूद। पंजाब के कई शहरों में रिमझिम। लाहौर में भी मतला जुज़वी अबर आलूद। कराची में शाहराए फैसल पर बूंदाबांदी। KP में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। फ्रांस में 1947 के बाद गर्म तरीन दिन। शदीद गर्मी से अमवात की तादाद 50 हो गई। दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ कर गया। गर्मी के बायस पावर ग्रिड मुतासिर, हज़ारों घरों की बिजली मुनक़ता। पेरिस में आईफिल टावर को वक्त से पहले बंद कर दिया गया। स्पेन में 42 रिकॉर्ड। बरतानिया में इंतहा की गर्मी। इटली के मुतादिद शहरों में रेड हीट वार्निंग जारी कर दी गई। हंगामी हालत नाफिज। पांच बार के आलमी चैंपियन ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से शिकस्त दे दी। स्टार फुटबॉलर नेमार ने 3 साल बाद कौमी टीम में वापसी की। जनूबी अफ्रीका ने तारीख में पहली फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले तक रसाई हासिल कर दी। जनूबी कोरिया को 1-0 से हरा दिया। मराकश ने भी फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। हैटी को 4-2 से शिकस्त दे दी। स्विट्जरलैंड मेजबान कनाडा को हराकर नॉकआउट मरहले में पहुंच गया। स्विट्जरलैंड को 2-1 से शिकस्त दे दी। कनाडा शिकस्त के बावजूद नॉकआउट मरहले में पहुंचने में कामयाब। और पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर रहमतुल्लाह के उर्स की तकरीबात जारी। बहश्ती दरवाज़ा एक बार फिर ज़ायरीन और अकीदतमंदों के लिए खोला गया।